लिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो टॉपिक हमने आज का चुना है वो है जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं दिव्यांगों के लिए हमारे देश में, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं उसके सहयोग से। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें विभिन्न जो स्कीम्स सरकार की हैं या गैर सरकारी स्कीम्स हैं, मतलब जो कई प्राइवेट कंपनीज भी कुछ स्कॉलरशिप्स देती हैं, कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं अवेलेबल जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, दिव्यांगों के लिए भी हैं कुछ स्कीम्स। तो इन विषयों पे आज थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप इसका लाभ कैसे और कहाँ से उठा सकते हैं और क्या क्या स्कीम्स हैं जो मदद कर सकती हैं आप लोगों को। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं सुनील पहलजानी जी, जो गुड़गांव से हैं, जो हमारे इन सेशंस में काफ़ी सहयोग करते हैं। और उसके अलावा मेरे साथ शाहीन जी भोपाल से जुड़ी हैं, जो मेरी कलीग हैं, जो आपको थोड़ा स्कीम्स के बारे में बताएंगी जब हम वहाँ उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगर कुछ दो शब्द कहें तो हम फिर ये सेशन शुरू करें। Thank you, Rajat. Namaskar. Good morning. Good afternoon to all. सभी को मैं ये कहूँगा कि सार्थक जो हम एक संस्था हैं, दिव्यांगों के रिलेटेड सारे जो उनकी पूरी लाइफ की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें तरह तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम करते हैं कि कैसे उनको प्रोत्साहन दें, कैसे उनको मदद करें और कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कामयाब हों। चाहे वो शुरू का मेडिकल सपोर्ट है या अर्ली इंटरवेंशन है या फिर बाद में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और आगे उनके सेटलमेंट वगैरह। तो उस पूरी सीरीज में ये भी एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जिसमें आप अपनी पढ़ाई लिखाई में या अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं आए। अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। कई बार आपके नॉलेज में नहीं होता और आप उसको नहीं अप्रोच कर पाते। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आपको पूरा उसका ज्ञान हो और उसके बाद भी अगर आपको कहीं किसी मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे उसी क्षेत्र में या हमारे सेंट्रल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरी तरह से उसमें मदद करेंगे। और हर लेवल पे कई तरह से स्कीम्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए कभी भी एजुकेशन या अपनी शिक्षा को किसी और रीजन से मत छोड़िए, उसको आगे बढ़ाइए। उसमें तमाम तरह के आपको सपोर्ट हमसे मिलेंगे। ओवर टू यू रजत, लेट अस स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बड़ी है बात बताई हैं कुछ जो हमारे दिव्यांग इसका मदद ले सकते हैं। और मैं अब ये थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत में। तो मैं जैस्मिन जी कृपया अगर आप स्टार्ट करें ज़रा प्रेजेंटेशन। हाँ, तो जैसे हमने बताया आज का हमारा विषय जो है इस सेशन का, आपको जानकारी देना कि जो कई तरह प्रकार की स्कॉलरशिप्स हमारे दिव्यांगों के लिए उपलब्ध है, जो जिसका कि हमारे दिव्यांग लोग लाभ उठा के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, आगे एडवांस स्टडीज़ में भी उसकी मदद ले सकते हैं। कई बार हमारे पास साधनों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हम वो पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। तो वो चीज़ को हटाने के लिए सरकार से और कई प्राइवेट कंपनियों से और कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों से इस तरह की सुविधाएं हैं जो कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और कैन यू
टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका आप उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें कई हम 4 विषयों पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स क्या हैं, प्राइवेट कंपनियों की क्या स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल कोई अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं विदेश में जाके उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं, और पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गेल वगैरह है, सेल है, इनके भी कईयों के स्कॉलरशिप्स वो प्रोवाइड कराते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसका महत्व क्या है, स्कॉलरशिप्स की क्यों जरूरत है। स्कॉलरशिप जो होता है ये एक, जो आपको पैसे की तंगी है कई लोगों को हो जाती है, कई उसकी वजह होती हैं, कई बार उतना पैसा नहीं होता कि हम किसी अच्छे और हायर स्कूल में पढ़ पाएँ या अच्छे कॉलेज में पढ़ पाएँ। उस वजह से हमें अपने दिव्यांग लोगों को, कई लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। तो ये इसमें ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये मदद करती हैं आपको पैसे से उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, ताकि आप अपनी फीस जमा कर सकें, बुक्स खरीद कर सकें, और भी जो उसमें ज़रूरतें होती हैं उसको कवर करती हैं। और आपको सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपनी एजुकेशन को आगे तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे आपके उतने ही चांसेस अच्छे होंगे ज़िंदगी में अपनी अच्छी जॉब पाने में, अपने आप को एक अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और दूसरा, जो तीसरा पॉइंट इसमें जो जैसे लिखा आपको दिख रहा होगा कि ये ड्रॉप आउट रेट कम करती हैं। मतलब कई, जैसे मैंने कहा कि कई बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनको छोटी मोटी फिर नौकरी ढूंढने लगते हैं या कुछ अपना काम शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सीमित सीमाओं के अंदर ही फिर वो उनको ज़िंदगी काटनी पड़ती है। बट हम जितना अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो उस उतना ही अच्छे चांसेस हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले और अच्छा करियर। जैसे अगला पॉइंट आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स को एक अच्छा करियर ऑप्शंस मिलते हैं। जितना अच्छी आप हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, तो उतना चांसेस है कि अच्छा करियर आपका शुरू हो सके। और इसके लिए जैसे बहुत सी विभिन्न आपको वो मिलेंगी, अलग अलग लेवल की अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि एक स्कूल के लेवल से भी शुरू होती हैं, प्राइमरी जिसे हम बोलते हैं, और डॉक्टर जो पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं लोग, उनके लिए तक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो आपके स्कूल से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं, आपके कॉलेज से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं, और पीएचडी तक, डॉक्टरेट लेवल तक की स्कॉलरशिप्स हमारे देश में उपलब्ध हैं। और हमने अपने से हमें आप में से कई लोगों ने हमारा सुना भी होगा कि एक हमने एक कैब सारथी ऐप बनाया है दिव्यांगों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए यूज करने के लिए। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है ऐप स्टोर से जाके, आई दोनों, चाहे आईफोन है आपका या नॉर्मल स्मार्टफोन है, उसमें ये हेलो फ्री फ्री टू डाउनलोड है ये। सर, जी मैंने कैब साथी ऐप डाउनलोड किया है सर। उसका यूजर नेम पासवर्ड बन ही नहीं पा रहा है, मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आपने हमारे किसी सेंटर से संपर्क किया है इसके लिए जो दिक्कत आई आपको? इसके लिए तो मैंने नहीं किया किसी जी, से। तो आप किसी भी सेंटर से साथ तक के आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क हमारे इसीलिए हैं, और वो आपको हेल्प करेंगे, उसमें मदद करेंगे। इसको कुछ भी चैलेंज इस तरह का अगर उसमें आ रहा है, और इसी ऐप में बहुत सी जानकारियां हैं। ये स्कॉलरशिप तो एक छोटी सी चीज़ है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आएंगी। कौन से स्कूल्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से आपके हैं जो आपको ले, जहाँ आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं, कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, सब इसमें जानकारियाँ हैं। डिसेबिलिटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, कौन से मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो इसको ज़रूर आप, एक तो आप डाउनलोड कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐप बना है पूरे इस क्षेत्र का, डिसेबिलिटी क्षेत्र का। और इस पे अब जैसे मैंने बोला था, हमारे साथ मेरी सहयोगी भी हैं इस समय, जो इसकी पूरा ओवरऑल देखती हैं इस कैब सारथी का वर्किंग। वो शाहीन जी हैं जो भोपाल से हैं। तो आपको कुछ वो लाइव
आपको दिखाएंगी कि क्या क्या सेक्शन, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं इसके ऐप में, जो आप उसको उस जगह आप अपना एप्लीकेशंस वगैरह डाल सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं आप ये स्कॉलरशिप्स प्राप्त करने के लिए। तो मैं चाहूँगा शाहीन जी, एक बार अगर आप थोड़ा इनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दें इस पे थोड़ा सा, तो इनको और मदद मिलेगी। Yes, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून मैम। और Jasmine, मेरा uh, एक अनुरोध रहेगा मैडम कि आप थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बात करें, हमारे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो हिंदी, इंग्लिश कम थोड़ा कोई जी ऐसा। जी जी। जैस्मिन, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देना मेरा। हाँ जी शाहीन मैम, ऑन ही है, आप को होस्ट हैं। Like it is here showing host disabled participant screen share. जस्ट अ सेकंड, आई विल चेक। शाहीन मैम, व्हाट्स योर यूजर नेम अगेन? Just a sec. It is Shaheen.Sarthak. Okay, I'll share. यस। So I'll start from my mobile. Okay, now. तो मैं मोबाइल से ही शो कर देती हूँ, अदरवाइज मैं वेब वर्जन आपको शो करना चाह रही थी, जो हमने नया फेज 2 में लॉन्च किया है कैप्स आरती का। अब कैप्स आरती एक मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, और आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इसे सिस्टम के स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूजर आईडी आपका वही रहेगा जो आपका कैप्स आरती का है, और पासवर्ड भी सेम आप वेब वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। उसका यूआरएल मैं चैट ऑप्शन में दे दूंगी, www.capsarthi.com, जो हमने वेब वर्जन न्यू लॉन्च किया है। उसमें आपको और बेटर वे में बड़े स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, कुछ लोग डिलीट कर देते हैं, या तो आप कभी भी जो है आप जो सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे, हम उस पर पहुंचते हैं। वैसे जब भी आप इस मोबाइल ऐप में लॉग इन करेंगे तो इस टाइप से आपको स्क्रीन शो होगी। ठीक है, इसमें आपको अबाउट अस, आवर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, सेटिंग, कॉन्टैक्ट अस, चैट, प्रोडक्ट, इवेंट, लीडर्स ऑफ चेंज, पेरेंट्स, ये ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब आपको स्कॉलरशिप या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो हमने कवर की है, वो आपको इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में मिलेगा। आप उसमें टैप करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं जिसमें इंफॉर्मेशन कवर की गई है वो ओपन हो जाएगी, जैसे और गवर्नमेंट इसमें स्कीम्स। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बीच में, सॉरी आपको काट रहा हूँ। ये जो ऐप है ये हमारा, ये कई भाषाओं में है, तो आप हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत है किसी को, तो ये कई भाषाओं में उपलब्ध है, उसको कन्वर्ट हो जाता है ये, तो आपको आसानी होगी अपनी भाषा में समझने में। तो वो भाषा भी मैम इनको बता देंगे अगर कौन कौन सी भाषाओं में उपलब्ध है ये। जी जी, और इसमें आप अपने फॉन्ट, जो लो विजन पर्सन है वो अपने फॉन्ट थीम चेंज कर सकते हैं। इसमें थीम ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग में आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, गुजराती। स्टार्टिंग में जब हमने फेज 1 में लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग 6 लैंग्वेजेस में किया था। अभी फेज 2 में हमने 5 और लैंग्वेज ऐड किए हैं, जो कि नीचे किए हैं, मराठी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, गुजराती। हम इसमें टोटल अब और वर्क कर रहे हैं कि पहले ये था कि हेडिंग जो है वो आपको हिंदी या दूसरी लैंग्वेज में शो होगी, पर अब हम ये ट्रांसलेशन पे वर्क कर रहे हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको ट्रांसलेटेड मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हिंदी किया
तो आपको इस टाइप से हिंदी में कन्वर्टेड जो है कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। बट अगर आप अंदर जाएंगे तो जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको मिक्स लैंग्वेज में मिल जाएगी, और ये अब नेक्स्ट फेज में जब हम लॉन्च करेंगे तो पूरा कन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज चेंज ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं ताकि आप इजी एक्सेस कर ले। इसका फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज जो साइड में आपको A-A+ मिलेगा, आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैम जी इसके पहले जैसे मेरा ऐप लॉगिन हुआ, मैंने जॉब अप्लाई किया था तो रिस्पॉन्स नहीं आया। जॉब अप्लाई किया आपने? हाँ किए थे इसी ऐप का, ऐप साथी के थ्रू, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई भी नहीं आया। आपने गवर्नमेंट जॉब की थी क्या या प्राइवेट नहीं की थी? प्राइवेट सेक्टर मैम। कब? इसमें देखिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर सारा मेट होता है तब आपको हेड ऑफिस से क्या है ना, बहुत सब मैच हो रहा था, हम कर दिए थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। कब की बात कर रहे हो आप? हो गया करीबन 8-9 महीने, साल भर तो हो ही गया होगा। अच्छा, तो आप देखिए इसमें ना एक और ऑप्शन है, अगर आपको इस टाइप के कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं, अब हमारे ऑल ओवर इंडिया 24 हेल्प डेस्क सेंटर्स अवेलेबल हैं, वो आपको मीन जो भी आपकी क्वेरीज है वो रिजॉल्व कर देंगे। ये सेंटर्स की इंफॉर्मेशन है। आपको अगर कभी ऐसा इशू आ रहा है, आप देख लीजिए कि वो किस सेंटर की जॉब है, आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि अगर कॉल नहीं आया, रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, रीजन भी आप इन पे कॉल करके, एड्रेसेस पे कॉन्टैक्ट नंबर भी अपडेटेड है, ईमेल आईडी भी, आप मेल भी कर सकते हैं। आपको अगर इनसे नहीं है तो डायरेक्टली हमने एक हेल्पलाइन ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ये आपको अबाउट अस में मिल जाएगा। ये भी नहीं है, चैट ऑप्शन भी दिया है। आपको कोई भी क्वेरी आती है आप चैट के थ्रू या फीडबैक दे सकते हो एप्लीकेशन का, कि आपको कोई भी मीन्स जैसे आपने अभी मुझसे क्वेरी पूछ रहा है, अभी क्वेरी यहाँ पे सेंड भी कर सकते थे, तो आपको एक कॉल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी फीडबैक ऑप्शन है, यहाँ पे फीडबैक भी टेक्स्ट पे भेज सकते हो ना। हो सकता है कि आप रिजेक्ट हुआ है तो नहीं कॉल आया आपको, या कॉल मिस हो गया हो, या जो भी रीजन है, फिर आपको सेंटर लेवल पे पता चल जाए। तो आप सब जितने भी हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि आगे प्रोसीजर क्या करना है, कोई भी सर्विस सपोर्ट चाहिए, तो हमारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। आप कॉन्टैक्ट अस में जाएं, इसमें से अपने नियर बाय जो भी स्टेट या सेंटर से बिलोंग करते हो तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या क्वेरी सेंटर से, ठीक है। हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी सेक्शन में आपको जाना है। इसमें आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलेगी स्कॉलरशिप के अलावा भी। मींस ये एप्लीकेशन एक कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एज ग्रुप का, छोटे बच्चे से लेके मैम सॉरी टू 31। इंटरप्ट मैम, अगर जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है जो है ना, कि फर्दर अगर एम्प्लॉय है तो स्कॉलरशिप आएगी मैम? स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन के तौर पे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शो कर देती हूँ, ये रही स्कॉलरशिप, ठीक है। आपने ये पढ़ना है, अगर आपको जैसे 10th स्टैंडर्ड के लिए, पीएचडी लेवल के लिए, जैसे आप काम कर रहे हो, कोई इशू नहीं है काम पर, आप पढ़ाई तो जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, पीडब्ल्यूडी हो, वो स्कॉलरशिप पीडब्ल्यूडी के लिए। पर हाँ, आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, वो पूरा पढ़ के आपको अप्लाई करना होगा। वो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की स्कीम है, वो उन पे डिपेंड करता है कि आप उनका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप जॉब करते हो, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो लोग डिसाइड करेंगे। हमारा एप्लीकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जैसे 2500 से 6000 रुपए स्कॉलरशिप मिल रही है। आप यहाँ, ये वेबसाइट दी गई है disabilityaffair.gov.in, आप इस पे जाएंगे, आप इसमें डिटेल मिल जाएगी आपको पूरी। एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई भी करते हो तो उसमें बहुत सारा डिटेल होता है, सिंपल आपको इसमें बेसिक डिटेल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको कि कितने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के लिए वो जॉब है, किस एज क्राइटेरिया के लिए वो जॉब है, कितना एक्सटेंड वो मींस कितना वो दे रहे हैं एज पे, कि आप कितने एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, उस पे लिबर्टी दे रहे हैं, प्लस उसमें आपको पैसे कितने लगेंगे अप्लाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारे जो बहुत डीप में इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको ये साइट ओपन करके या फिर पीडीएफ अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन ओपन करना होगा उसके लिए। मैम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, वो स्कॉलरशिप के बारे में बोल रहा हूँ मैम। हाँ, मैं उसी की बारे में बात कर रही हूँ। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले मैडम को पूरा बताने दीजिए, फिर आपके जो भी सवाल हैं वो सब हम आंसर करेंगे। एक बार आप समझ लीजिए है क्या पहले ये।
क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, क्यों है, क्या है, कितने की हैं। उसके बाद आप अपने सवाल पूछेंगे ना तो ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने में। ऐसे बीच में पूछेंगे तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, ओके सर। है ना। तो आप ठीक सारे है। सवाल अपने पास रखिए, जैसे ही ये खत्म होगा आखिर में हम सबके सवाल लेंगे, है ना। ओके ओके सर। ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप और पीडब्ल्यूडीज पे जाओगे, आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, प्राइवेट और पीएसयू। तो इसमें गवर्नमेंट सरकारी योजनाओं के बारे में जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है वो जानना चाह रहे हो आप, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्शन में जाना होगा। ठीक है, डिसेबल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, सेंट्रल जो सेक्टर है स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। हॉस्टलर के लिए 600 रुपीज वो देते हैं, 350 जो डे स्कॉलर है उन लोगों के लिए देते हैं, बुक परचेज करने के लिए 1000 देते हैं। अगर ये क्लेम करना चाहते हो आप तो आपको ये वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी इसी टाइप की जो है स्कीम्स है, आप अपने स्टेट वाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है तो सेंट्रल लेवल की जो भी रहेगी वो स्कीम फर्स्ट आएगी और स्टेट लेवल की आपको नीचे मिलेगी। जैसे कि एक ये है जो 5th स्टैंडर्ड तक के लिए उनको 400 रुपीज पर मंथ मिलता है उन बच्चों को। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे या पेरेंट्स अगर इसमें आए हुए हैं अगर तो वो देख सकते हैं। और जो 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है उसकी स्कॉलरशिप भी इसमें है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आप देखोगे डिस्क्रिप्शन दिखेगा फॉर क्लास स्टैंडर्ड, मीन्स ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन वालों के लिए 600 to 800 उनको हॉस्टल को मिलेगा। और विजुअली इम्पेयर्ड को भी एक अलग से जो अलाउंस मिलेगा 400, जो भी उनके जो साइड जो उनके साथ चलते हैं, एक्स्ट्रा जो पर्सन रहता है उनके साथ गाइड गाइड करने वाला, उसके लिए भी उनको 400 मिलता है। और ये कैसे आपको क्या इसकी और डिटेल, क्योंकि ये छोटा सा मोबाइल ऐप है, इसमें हम पूरा हम फ्रंट में नहीं शो कर सकते। आपको अगर बेसिक वे में इसमें स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन दी है कि 600-800 रुपए है या 1000 रुपीज है ग्रेजुएशन में पर मंथ प्रोवाइड कराएंगे स्कॉलरशिप, या ईयरली बेस कुछ अमाउंट है 25,000 या 30,000 का अमाउंट है, तो उसकी और डिटेल में जाने के लिए अप्लाई कैसे करोगे, ये वेबसाइट ये जो दी है यूआरएल पे आपको क्लिक करना होगा और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से वो रिडायरेक्ट करेगा आपको दूसरी वेबसाइट पे। और उसी के अलावा आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाओगे, आपको सारी स्कीम्स मिलती जाएंगी, आपको सिर्फ जो क्लास और स्टैंडर्ड है वो पढ़ना पड़ेगा। और प्राइवेट अगर जाना चाह रहे हो तो प्राइवेट में एक पर्टिकुलर डेट होती है, एंड डेट होती है, स्टार्ट डेट होती है, तो वो भी चेक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया की आप देख सकते हो, प्लस जो है पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको सिंपल जो है स्टेट सेलेक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन से डिस्प्ले हो जाएगी, वो आपको चेक करना होगा। जैसे एचडीएफसी बैंक जो है कोविड के टाइम पे उन्होंने स्टार्ट की थी, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 20,000 प्रोवाइड करा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट जो है बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए के लिए कोर्स के लिए 30,000 है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 35,000 है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं बीटेक, एमबीबीएस और इस टाइप से, या एमबीए, इन सब के लिए 50,000। उसके और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके अलावा जो भी है, तो अकॉर्डिंगली इसमें आपको अमाउंट मिल जाएगा। फर्दर की बुक के लिए, हॉस्टल फीस के लिए, इंटरनेट के लिए वो क्या अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और डिटेल के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, ऐसे रीडायरेक्ट कर जाएगा इस पे, आप इस पे स्कॉलरशिप का और डिटेल देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम एक सोर्स हैं आपको डिटेल के लिए, जो है मेन सोर्स पे, मेन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है, दे रहे हैं स्कॉलरशिप, उन पे कांटेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया रहेगा, ईमेल आईडी भी दी रहेगी अगर अवेलेबल है, या तो उसका वेबसाइट का यूआरएल दिया होगा, वहां जाके आपको पढ़ना पड़ेगा और आप अकॉर्डिंगली अप्लाई करना होगा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो, उस क्लास के स्टैंडर्ड में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। इसी टाइप से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपडेटेड, इंटरनेशनल में देखिए मिडिल जो बेसिक लेवल पे नहीं होता है, वो पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्कॉलरशिप रहती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। और प्राइवेट स्कॉलरशिप का मैंने बता दिया आपको, सेम लाइकवाइज पब्लिक सेक्टर की स्कॉलरशिप इसमें रहती है, जो कि आप सेम वे में चेक कर सकते कुछ एग्जांपल्स आप इनको दिखा सकती हैं कैसे इस समय कौन सी खुली हुई है स्कॉलरशिप सभी, तो इनको थोड़ा समझ में आ जाए, एक एक एग्जांपल थोड़ा देखें। हैं। जी,
जैसे ये डाइवर्ट हुआ इससे, तो स्कॉलरशिप आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसमें। एक सेकेंड। जैसे कोई ग्रेजुएट वगैरह के लिए जैसे लोग पढ़ना चाहें, या उसकी एक सिंपल कोई अभी जो खुली हो स्कॉलरशिप, और इसमें मैं आपको बता दूं, हम ये हमारे इस पे पूरा अपडेटेड रहता है, जो लेटेस्ट खुली होती हैं वही आपको दिखेंगी इसमें। और ये मकसद जैसे मैडम ने कहा ना, आपको एक साधन बता रहे हैं कि आपको कहाँ से मिलती हैं। अभी हमें यही नहीं पता लगता कि स्कॉलरशिप्स है कौन सी, है ना। तो आप इसके माध्यम से ये जान पाएंगे कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए उपलब्ध है, और आगे की डिटेल जो भरनी है वो एक लिंक दे रखी है सबके। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप सीधे उन्हीं की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो हम आपको उनसे लिंक कर रहे हैं एक तरह से इस चीज के लिए। तो ये पूरी जानकारी आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएगी आराम से। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये जो मतलब एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है कि मतलब जो छोड़ दिए, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कोई भी उनके? कर सकता है सर, उसकी एलिजिबिलिटी सबकी, हर स्कॉलरशिप की जो भी निकलती है, सरकारी हो या प्राइवेट संस्था की हो, उनकी एक क्राइटेरिया, एक उनके पैरामीटर होते हैं जिसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये मतलब नहीं होता कि आपने छोड़ दिया है पढ़ाई या नहीं छोड़ा है। आप अगर उसमें एलिजिबल हैं, आपकी एज है, आपके क्वालिफिकेशन है उतने, जिस चीज़ के लिए वो दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको उनकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा जानकारी उस पर मिलेगी, जैसे लिंक दे रखे हैं इसमें हमने, उस लिंक को क्लिक करिए, आप पढ़िए उसको। और जैसे मैंने बताया, मैडम ने भी बताया कि अलग अलग भाषाओं में बदल सकते हैं ये लैंग्वेज। आपको अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है, आप हिंदी में बदल लीजिए इसको शुरू में ही, तो आपको सारी जितना ये लिखा है हिंदी में नजर आएगा सारा, और आसान होगा आपको पढ़ने में। हेलो सर, हम कहना चाहते थे जैसे अभी रिसेंटली अभी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करे हैं सर, हम एमबीए करना चाहते हैं सर ग्रेजुएशन के बाद, बट सर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इसीलिए ये तो है क्या सर, था? इसीलिए तो ये उपलब्ध है आपको, यही तो हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि आप इसमें ऐप में जुड़िए, इसको पढ़िए, अंदर घुस के आपको सारा मिलेगा कि एमबीए के लिए कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपकी स्टेट से है, आपकी जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उनकी भी होती हैं अलग, जो सेंट्रल लेवल की होती है, केंद्रीय स्तर पे होती हैं, वो भी मिलेंगी आपको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना जाना चाहते हैं उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, सब कौन कौन सी है। तो आपको ये एक जानकारी का स्रोत है ये, कि कौन सी किस चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है हाँ ये वाला मेरे काम का है, आप उसके लिंक पे क्लिक करिए और भरिए अपना फॉर्म। तो बहुत आसान सुविधा है, आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत काम का ऐप है, आप सबको पास होना चाहिए ये, और फ्री है ये, इसमें कोई पैसा नहीं है इसको डाउनलोड करने का या कुछ इसमें अंदर जाने का। सिर्फ एक सिंपल छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है अपना, बस जिंदगी भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फिर। जी मैम बताएं। ठीक है। तो जैसे कि आप कैप्सार्टे पे गए तो उसमें मैंने एक लिंक ओपन की थी, ठीक है, प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में बता रही हूँ। तो वो डाइवर्ट होता है इस टाइप से दूसरी वेबसाइट में, जिसकी जो एग्जैक्टली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आपको और भी उसके साथ ही साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे ये MNIT की जयपुर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स सीनियर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है 31,000 की पर मंथ, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी है कि बीटेक या एमटेक या डिग्री होल्डर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन लेवल जो भी है, एमबीए करना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली कर सकते हो, आप इस पे भी एलिजिबल हो कि अप्लाई करें। पहले ध्यान से आपको क्राइटेरिया पढ़ना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आप ओपन करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हमेशा याद रखिए कि आपको मेन पेज पे शॉर्ट में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। आप जब तक उस वेबसाइट को ओपन करोगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तभी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्रंट में आपको शॉर्ट में ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी हो गया, डिजायर क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। किस ईमेल आईडी पे आपको सारी चीजें भेजनी है ये मेंशन इसमें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसमें दी हुई रहती है, आपको वही चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। आप फिर नीचे आएंगे, एक और प्रोग्राम है
उसकी इंफॉर्मेशन है। अब जैसे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो कि अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई आपका म्यूट हो गया है शाइन। वॉइस आ रही है मैम मेरी? वॉइस हाँ, आपका म्यूट हो आ गया। रही है? आप आ रही है। मतलब कितनी देर से हुआ था? मतलब कहाँ तक आवाज आ रही मैम, थी? मैम 1 मिनट से मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अच्छा। देखो मैं ये बता रही बाकी थी, लोग प्लीज म्यूट रखें अपना, सिर्फ सवाल पूछने के लिए अनम्यूट करें अपना, ताकि सब लोग देखिए सुन मैं सकें। ये बता रही थी आपको, जैसे आपने एक एप्सआरटी का खुला ओपन किया, ठीक है, इस टाइप के आपको यूआरएल दिए होंगे। देखो हर एक एप्लीकेशन या वेबसाइट में जो फ्रंट पेज होता है ना, उसमें सिंपल एक शॉर्ट में दिया रहता है इंफॉर्मेशन, और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने इसमें लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, आप फिर लिंक जो डाइवर्ट करती है वो इस पेज पे कर रहा था उसने। फिर आप स्कॉलरशिप देख सकते हो, लाइव स्कॉलरशिप, अपकमिंग स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे भी आप आके चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एमबीए वगैरह आप करना चाहते हो, तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है एमएनआईटी जयपुर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये प्रोवाइड कर रही है 31,000 रुपए पर मंथ का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, और डिटेल जाना है और प्रोसीजर फॉलो करिए, व्यू स्कॉलरशिप। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बेनिफिट क्या दे रहे हैं वो तो स्टार्टिंग में इन्होंने बता दिया। और जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मतलब आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजोगे, कौन सी ईमेल आईडी है और क्या एड्रेस है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप पे आ जाइए। लास्ट डेट भी प्राइवेट में हमेशा याद रखिएगा, लास्ट डेट होती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फिक्स होती है एक टाइप से, मतलब वो सरकार के हिसाब से चेंज होती रहती है, पर जो प्राइवेट रहती है उसकी कोई लास्ट डेट होती है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल जो है अगर अभी की है तो ये वाली जो मैंने बताई वो 12 मार्च में आज ही एंड हो जाएगी, ये 3 दिन बाद एंड होने वाली है। तो अकॉर्डिंगली आप उस पे देख सकते हो। ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, टाटा एआईजी अवंती फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022। तो इसमें जो अगर देखिए अमाउंट लिखा है 1,60,000, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें बहुत क्राइटेरिया भी है। वो लोग हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी कोई स्कॉलरशिप के लिए कंडक्ट करते हो कि जो वो क्लियर करेगा तो उसको मिलेगी। तो ये सारी चीजें, स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी होगी इस चीज में। और पहले जब तक आप पढ़ोगे नहीं स्कॉलरशिप के बारे में, अप्लाई करने से पहले तो नई चीजें समझ में आएगी, आप यही बोलोगे कि वहां से रिप्लाई नहीं आया। तो आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए कि क्या है, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या क्या चाहिए, प्रॉपर उसको उसी फॉर्म में अटैच करिए, कहाँ भेजना है उस टाइप से देख के, कॉन्टैक्ट नंबर अगर क्वेरी हो तो दिया रहता है इसमें, तो आप बात कर सकते हैं उनसे। ठीक है, यही सभी का है। आपको आराम से अपने अकॉर्डिंग, इसमें जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि ग्रेजुएशन के लिए चाहिए इस साइट पे आके। और बाकी आपको कैप्सआरटी में देखना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके देखना होगा कि ग्रेजुएशन के लिए, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें स्क्रॉल डाउन करके जैसे डॉक्टर पीएचडी लेवल के लिए ये वाली स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप के बारे में। और बाकी और भी गवर्नमेंट स्कीम है वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा की मैं बात करूं अगर, तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें सर्टिफिकेट, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक कर सकते हो। क्राइटेरिया सेम है, आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपना देखा, इसमें फिल्टर ऑप्शन में ऐड किया और गो एरो टैप करोगे जैसे डिस्प्ले हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हम डेली जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है वहां से जो भी अपडेट आता है हम इस पे अपडेट करते चलते हैं रेगुलर बेसिस पे। फोन नंबर अगर चेंज होता है, ये ईमेल आईडी चेंज होती है, तो इसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। पेंशन कितनी है आपके स्टेट में, फॉर एग्जांपल आप जो है कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो वहाँ 1,000 रुपीज है, या फिर राजस्थान से बिलोंग करते हो वो देख सकते हो कहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस पेंशन को लेने के लिए अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है। और इसमें लोन की भी इंफॉर्मेशन है, अदर सब्सिडी जो है जैसे मनरेगा जॉब है या होम लोन के लिए कितना बेनिफिट है, या फिर इंश्योरेंस स्कीम्स क्या क्या है वो आपको अदर सब्सिडी में मिलेगा, यूडीआईडी कैसे अप्लाई करना है, यहाँ आपको एक जो है लिंक मिलेगी, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और यूट्यूब का लिंक इसमें दिया हुआ है, वो एक गाइडेंस वीडियो है,
जैसे मैंने अभी आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप भूल जाओ, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं जाती है। तो आपको हर कैटेगरी में ना एक यूट्यूब वीडियो मिलेगा जो कि एक गाइडेंस वीडियो है। एग्जैक्टली ये कैटेगरी कैसे सर्च करनी है, कैसे आप हिंदी में ही है, वो ज्यादा कोई इशू नहीं आएगा आपको। वैसे भी आप यहाँ से लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करके ये देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, छोटा छोटा सा गाइडलाइन डिस्क्रिप्शन भी दिया है, प्लस एक वीडियो भी अपलोडेड है। तो वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हो कैसे कैटेगरी एक्सेस करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करनी है और क्या है आगे का प्रोसीजर, वो भी आप एक वीडियो के फॉर्म में देख सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, हो सकता है आप भूल जाओ, तो आगे आप देख सकते हो। तो बेरोजगारी भत्ता कितना, अभी आप नहीं काम कर रहे हो, आपके 18 से 35 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, किन से कॉन्टैक्ट करना है, वो भी इसमें दिया रहेगा। इसमें ऑफिसर्स की भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट बॉडीज को पीडब्ल्यूडीज पे जाओगे तो जस्टिस और वेलफेयर ऑफिसर की इंफॉर्मेशन है। तो कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका वहां नहीं रीच आउट नहीं हो रहा, तो आप इस में से भी अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल सकते हो। तो इस पे हम और मैम आगे चल के इनसे आगे के सेशंस में भी बात करते हाँ रहेंगे। हाँ तो हाँ। हमारा जैसे आज फोकस था कि स्कॉलरशिप्स पे बात करें। तो ठीक। स्कॉलरशिप्स में आप लोगों ने जैसे समझा है इसमें कि देखिए ये एक साधन दिया है हमने आपको कि आप जैसे हमारे साथी ने बोला कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ, तो अभी आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, मुझे कहाँ से अप्लाई करूँ, पैसा कहाँ से लाऊं, मेरे आपको दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है एक परिवार की तरफ से या जो भी है। तो ये इसीलिए हम सेशन कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि आप लोग को जानकारी मिले कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, एनजीओज के लिए, जो एनजीओज काम कर रहे हैं दिव्यांगों के साथ, जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या क्या उपलब्ध है, और उसको आप एक एक करके हम चीज़ों अलग अलग टॉपिक्स पे इस पे बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस लिखा हनुमान व्यायाम नगर, तो ले जाके दरियापुर खींच दिया उसने, बलगांव से डेस्टिनेशन दरियापुर दिखा रहा ना। क्या सोच के लेके जा रहे, क्या मालूम। पर इधर डिलीवर्ड नहीं दिखा रहा, मैसेज दिया उसने लेकिन डिलीवर्ड नहीं किया। प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखें। तो हमारा ये जो मकसद था ये सेशन करने का वही था कि आपको एक बेसिक पता लगे कि जैसे हाँ कि आपके लिए उपलब्ध हैं ये इस तरह की स्कीम्स हैं जिसमें आपको पैसा मिल सकता है आगे पढ़ाई के लिए, तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। और जैसे कि हमारी शाहीन जी ने बताया कि इसमें हर चीज़ मिल जाती है, वो हम आगे आगे इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे डिटेल में, बट आज हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप्स में आप इसको डाउनलोड करें, आप अपनी स्टेट के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप जिस राज्य को बिलोंग करते हैं, जहाँ जिस राज्य से आप आते हैं वो सेलेक्ट करके वहाँ की स्कीम्स क्या हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, वो आप क्लिक करें और आप उसकी जानकारी लेके, और उसके जो लिंक भी दे रखे हैं हमने कि जो संस्था ये स्कॉलरशिप दे रही है उसकी लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहीं उनका फॉर्म वगैरह सब मिल जाएगा भरने का आपको, या जो भी सिस्टम है उनका, कहाँ मेल पे भेजना है फॉर्म या ऑनलाइन भर सकते हैं, ये सब मिल जाएगा उसी में आपको। तो इसको ज़रूर आप पढ़ें और इस्तेमाल करें ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई ना रुके। और तो अब मैं सर चाहूँगा कि आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछें कृपया, बाकी लोग म्यूट रखें। सर हाँ सर। हाँ सर, स्कॉलरशिप के लिए तो सर मतलब जी बोले। हेलो, मैं ये हेलो सर, हम कह रहे थे सर जो इंफॉर्मेशन फॉर पीडब्ल्यूडी है उसमें स्कॉलरशिप का जो सर ऑप्शन है, तो उसमें गवर्नमेंट भी है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी है, प्राइवेट भी है। तो सर जैसे अगर हमें सर एमबीए कोर्स करना है तो सर इसके लिए, इसके स्कॉलरशिप के लिए तो प्राइवेट में ही रहेगा ना सर? नहीं, देखिए हर तरह से होता है, सरकार भी मदद करती है आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप करते हैं ना बच्चे, उनके लिए सरकारी स्कीम्स भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ही होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप खुद अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि क्या मैं इसमें आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, क्या मेरी सब चीज़ें मैच हो रही हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं इसमें, मेरी एज उतनी है, मेरी पढ़ाई उतनी है, मेरा जो भी कई जगह होता है कि आपका
मंथ ईयरली फैमिली इनकम कितनी है तब वो देते हैं, तो ये सब मिलेगा उसको। तो उसको मैच करके अगर आपको लगता है कि आप अभी बिल्कुल आप उसमें भरने के उसमें हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप उसको अप्लाई करिए ऑनलाइन जाके उस जगह। और वो दोनों में होगी, जैसे मैंने बताया स्टेट में भी हो सकता है और सेंटर की में भी हो सकता है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट की भी हो सकती है। तो वो आपको खुद से सर्च करके इसमें से आराम से सर्च हो जाएगा। हेलो हाँ जी, और कोई सर, सवाल? मैं हाँ भगवान कृष्ण शर्मा। हाँ जी सर ये आपकी कैप जेमिनी है, इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। इसके साथ क्या रिलेशन है? जैसे सारथी, कैप सारथी, तो कैप जेमिनी तो सर एक ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है देखिए सर, आईटी हमारी सेक्टर की। संस्था जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी जो है ना गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है ना। अब हमारे पास तो टेक्निकल ज्ञान तो नहीं है हमारे पास कि हम ऐप बना लें अपने से और हम अपने से यस, वेबसाइट बना लें। तो बिल्कुल ये सर। कंपनी हमें सपोर्ट करी है ये बनाने में टेक्निकल, अच्छा जी। समझे। अब कैप जेमिनी क्योंकि आईटी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की बहुत फेमस कंपनी है, आपने सुना ही होगा। तो यस सर, इन्होंने सुना। हमारे साथ जुड़े हैं, पार्टनरशिप हुई है इनके साथ, और इन्होंने ये ऐप बनाने में और वेबसाइट बनाने में हमारी मदद की टेक्निकल। तो हाँ सर, ये हायरिंग नहीं करते हैं सारथी से? हाँ जी, हायरिंग नहीं करते हैं सारथी के जो भी ट्रेंड पर्सन है? नहीं, इसके अंदर जैसे हमने पहले भी बात की थी, इसमें एक वो भी जॉब पोर्टल का भी लिंक है, जो कि हमारे साथ जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैप सारथी के माध्यम से। अच्छा सर। उसमें आती हाँ सर, रहती मैं हैं, लेटेस्ट जॉब आती हैं हर जगह की। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे जो भी डिसेबल पर्सन के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो हाँ भी जी, दी जा रही हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती हैं एक्चुअली में सर। हमें मालूम नहीं चल पाता है कि वही तो क्या बनाया हमारे है लिए सर, इसीलिए क्या तो ये। सुविधाएं हैं। जी और सर, फिर इसमें उसके हर बाद हाँ, जानकारी है, जैसे मैडम ने कई चीजें बताई भी आपको, कौन सी फिर स्कीम्स हैं, कौन से दफ्तर हैं सरकारी जहाँ आप हाँ मदद ले हाँ, सकते हैं, ये बिल्कुल सब सर। है फिर इसमें, सब है। उसके बाद हाँ, उसके बाद भी वो सारी वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद सर वहां जाके फिर एंड में जाके वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मैंने कुछ नोटिस किया है सर। तो फिर देखिए, जैसे लड़ाई तो लड़नी एन पड़ती है ना सबको। हाँ, एक NHFDC संस्था है, हाँ वो जी, कंसेशनल रेट पे एक लोन प्रोवाइड करती है। तो उसकी कुछ बैंकों के साथ उसका टाई अप है, उनमें जाके मैंने बात की थी, तो बैंक वाले वो एग्री नहीं होते हैं, वो सुनते ही नहीं है। तो ये आप अपने अधिकारी, वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये उन्होंने काम नहीं किया था आपका, अगले हम्म। स्तर पे आप कहाँ जा सकते हैं, आपके डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं, वहाँ कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ, यही तो एक्चुअली हम लोगों को एक तो जागरूकता उसका होनी एड्रेस चाहिए। मिलेगा इसमें, वो जो हाँ आपकी इस राज्य के डिसेबिलिटी कमिश्नर के फोन नंबर, ईमेल बिल्कुल सर। एड्रेस, ये सब मिलेंगे मैं उसमें। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक जागरूकता होनी चाहिए, हमें लोगों को एक अपना राइट, एक अपना पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं। और बिल्कुल, कोई हाँ, कोई भी नहीं सुन रहा है तो उनके अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते हैं, कौन सुन सकता है। फिर ऐसे जैसे कोई नहीं सुनता, कोई काम नहीं करता है, तो फिर उसके बाद हम अपना हार थक के बैठ जाते हैं। जी एक बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने बताया ना, जैसे आपने कहा कि बैंक वाले अधिकारी आपका सहयोग नहीं कर रहे, एक आपका बाकायदा लिखित आपका कार्रवाई कर सकते हैं अपने हाँ, डिसेबिलिटी जबकि कमिश्नर को, हाँ आप लिख उन सकते हैं कि साहब ये मैंने इतनी जगह पे अप्लाई किया, बट ये हमारे को सहयोग नहीं दे रहे। वो फिर बिल्कुल अपने सर। आप उन संस्थाओं को फिर बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, हाँ बिल्कुल। उनका काम है ये तो डिसेबिलिटी कमिश्नर। जब तक हम जैसे आपसे जुड़े रहेंगे, तो आपसे ये जानकारी मिलेंगी, तो हो सकता है कि हमें एक सही कभी रास्ता भी भी मिल आप जाए सर। बात कर सकते हैं, जैसे मैडम ने कहा, इस पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इस ऐप के माध्यम से भी आप इसमें डाल सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, सब तरीके से हमने इसमें वो सुविधाएं दी हैं। बिल्कुल। और उसकी आपको सोल्यूशन देगी हमारी टीम जो इससे जुड़ी हुई है कैब साथी की, उसके सोल्यूशन देगी आपको। अच्छा अच्छा, नहीं सर, हमें आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। गुड और आफ्टरनून कोई सर। सवाल? हाँ हेलो जी, सर, मेरा हेलो सवाल है। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषि है, मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से बात कर रहा हाँ जी, हूँ। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कि बहुत सारे हैंडीकैप्स हैं मेरे यहाँ पे, जैसे कि वो लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको भी और मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि जो दो हैंडीकैपों के लिए दुकान अलॉट की जाती है, दुकानें जो एक खोखा कहते हैं या जो भी है, हाँ जी, हाँ अब जी।
उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई पढ़ाई नहीं की जिंदगी में, वो क्या करेंगे? तो क्या सर उन्हीं क्या के लिए तो स्कीम्स हैं, वो इसमें जाएंगे तो मिलेंगी, वो नहीं दुकान तो उन्हीं सर, एक एक गवर्नमेंट के थ्रू जो दुकान अलॉट की जाती है ना, उसको कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर रहेगा, इस चीज की नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे सर कैसे वो करें। सेशन भी हम करेंगे आगे। मैंने बताया ना, इसमें अलग अलग विषयों पे आपको जानकारी दे रहे हैं। इस ऐप में आप जाएंगे ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या है, खुद के रोजगार शुरू करने की क्या स्कीम्स हैं, ये सब है इसमें। आप खोलो तो सही ऐप, सब क्योंकि मिलेगा उसमें आपको। क्योंकि सर हम पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, इसलिए हम क्लासेस ले रहे हैं। हम कोई एक नौकरी कंपनी में काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, जान पहचान में हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो क्लासेस कैसे लेंगे? क्या वो क्लासेस लेंगे? क्या वो किसी कंपनी में काम नहीं, करेंगे? क्लासेस नहीं लेनी होती है उसमें सर, नहीं क्लासेस सर, कौन मेरे कह कहने का मतलब आप समझे नहीं। तो जो लोग जैसे कि पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को नॉलेज होगी तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, मैं उन्हें प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे हाँ, तो वही अप्लाई मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल आप मदद करिए उनकी, और इस ऐप का इस्तेमाल करिए उनको मदद करने में, इसमें सब है। NHFDC की बात की थी एक हमारे भाई ने अभी, NHFDC उसमें मदद करता है इस तरह की दुकानें, छोटी दुकानें खोलने में, और सब है इसमें। उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कितना अमाउंट तक मिल सकता है, क्या लोन मिल सकता है, ये सब है इसमें। लोन की स्कीम्स है छोटी दुकानें की, पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं। लोन इस तरह के उन्हीं को दिए जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो अपनी कोई जॉब नहीं कर सकते। तो सब है इसमें इस ऐप में। एक बार आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना, थोड़ा घुस के देखेंगे, आपको मिलेगा, सब स्कीम्स भी मिलेगी, सब मिलेगा। और हम आगे चर्चा भी करेंगे आगे के सेशन में उन पे भी। ये तो आज तो जैसे स्कॉलरशिप पे बात की थी हमने, जो पढ़ना चाहते हैं तो लोगों के। जी गुड आफ्टरनून रजत जी। जी सर। हाँ जी सर, रमेश जी। हाँ जी, रजत जी मैंने उड़ीसा से बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर। हाँ जी रमेश जी। मैंने इस स्कॉलरशिप के बारे में तो अच्छा लगा मेरे को, मैं तो ये कर सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं एक डिसेबिलिटी के लिए एक ऑर्फनेज होम बनाना चाह रहा हूँ, कुछ है उसमें ऐप में? सर ये जो भी स्कीम्स आती हैं, इसमें कई तरह की स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं। तो उसके अंतर्गत आपको जाके उतना देखना पड़ेगा कि किस में अवेलेबल है, वो है सारी जानकारी इसमें। अब वो आपको खुद से एक बार सेलेक्ट करके अपने, जैसे मैडम ने दिखाया भी कि आपके उसमें ऑप्शन है कि उसमें ऑर्फनेज का नहीं है, मैंने देखा नहीं, डिसेबिलिटी स्कीम है सर, है स्कीम। आप अगर आप डायरेक्ट भी देखना चाहते हैं ना, तो जो ये DPWD जो विभाग है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो सोशल जस्टिस के अंडर में आता है अब जी, उसकी वेबसाइट पे भी है ये चीज जो आप पूछ रहे हैं ना। उसमें पैसा मिलता है, आप कोई हॉस्टल टाइप का खोलना चाहते हैं, उसकी स्कीम है, बिल्कुल है। इस एप्लीकेशन में सर एक कैटेगरी रिसोर्स एंड सर्विसेज, उसमें फंडिंग रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रही है उसकी लिस्ट है अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। रिसोर्स एंड सर्विसेज में जाएंगे और फंडिंग रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन उसमें एक कैटेगरी है, मैं आपको शो कर देती हूँ। अच्छा, हाँ सब है सर इसमें, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा बस, बहुत जानकारी है इसमें क्या बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कैटेगरी एक्सेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। और जैसे मैंने कहा, आप जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का आप देखना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी ये DPWD की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो उसमें ये स्कीम ऑलरेडी है, जिसमें कि जो हॉस्टल खोलना चाहते हैं इस तरह के बच्चों के लिए, उसके लिए अलग से पैसा ग्रांट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक स्कीम है उसमें बकायदा है। ठीक है, मैं स्क्रीन में शो कर रही हूँ ये हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने भी बीच में चेक किया था, लेकिन इतना तक तो हाँ आपको ये क्योंकि बहुत डिटेल में है, आप क्योंकि इस एप्लीकेशन को हमने हर एक एज ग्रुप के लिए बनाया और हर एक मोटिव सर्व करे, तो उस वे में इसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है। आपको एक एक कैटेगरी चेक करना होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो वो कहाँ मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी। आप जब तक पूरा कैटेगरी चेक नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो किस साइट। तो आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड किए तो उसे यूज भी करिए, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा उसमें, इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी आप देखेंगे ना हर एक में गाइडेंस और डिटेल भी दी है कि हर कैटेगरी के अंदर क्या है,
वो आप पढ़ सकते हो। और जैसे सर आप ये जो स्पेसिफिक पूछ रहे हैं ना, इसमें disabilityaffairs.gov.in करके वेबसाइट है DPWD की, वहाँ पे ये पूरी स्कीम है उनकी जिसमें पैसा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये हॉस्टल वगैरह खोलने के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब है। ठीक है ठीक है। और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ये वेब वर्जन है जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। ये वेब वर्जन है जो कि आप सिस्टम पे यूज कर सकते हो। मोबाइल ऐप आपके पास अगर नहीं, डाउनलोड स्पेस नहीं है जो भी, तो अपने आप में वही यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, आप इधर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, चाहे तो मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं, दोनों वर्जन है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और कोई सवाल भी किसी का? हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर, मैं नोटलाल सैनी बोल रहा हूँ, जयपुर। हाँ जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलेंगे, आपका आवाज कम आ रहा है। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए हमको कैप सारथी ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आपको एक ही जगह सारी जानकारी चाहिए तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे अलग अलग चीजें, अलग अलग वेबसाइटों को गूगल में ढूंढते रहेंगे, कहीं इधर उधर ढूंढते रहेंगे। हमने तो इसलिए सब इकट्ठी कर दी कि आप लोगों को सुविधा हो जाए, सब चीज एक ही जगह मिल जाए। जो भी दिव्यांगों से रिलेटेड जानकारी एक ऐप पे मिल जाएगी आपको, एक वेबसाइट पे मिल जाएगी, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। और सब लेटेस्ट जानकारी अपलोड होती है ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? कोई और पूछना चाहेंगे? अच्छा, कोई जानकारी? यस सर। जी बताएं। वो कह रहा हूँ सर, मैं अगर अपना स्क्रीन शेयर करूँ तो क्या आप देखेंगे मेरा प्रॉब्लम, वो कैप सारथी वाला लॉगिन? एक बार आप सेंटर लेवल पे कांटेक्ट कर लीजिए। सेंटर लेवल पे जैसे इसमें है ना, आप सेंटर के, आप किस सेंटर से बिलोंग करते हैं? कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। आप लखनऊ सेंटर में भी कर सकते हैं, वाराणसी सेंटर में भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? कोई और कुछ पूछना चाहेगा कि हम सेशन समाप्त करें अपना? हेलो सर, हम कहना चाहते हैं जैसे सर हमें MBA स्कॉलरशिप की अगर जरूरत है तो सर जिससे हम ट्रेनिंग ली है चेतना मैम से, दिल्ली गुरुग्राम से जो मैम है, हाँ तो सर उनसे इसके बारे में बात करना होगा। नहीं, आप खुद भी कर लीजिए उनसे, वो भी यही चीज बताएंगे, आप उसको खुद आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद ले सकते हैं वहाँ की। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग जुड़े, और आज मैं आखिर में चाहूँगा कि सुनील जी कुछ 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें, उनके कुछ हमारे लिए कोई विशेष राय है या कुछ आपको और थोड़ा सा जानकारी देना चाहे तो। हमारे बोर्ड मेंबर हैं सुनील पहलगानी जी, गुड़गांव से। सो शाहीन जी एंड रजत, आप लोगों ने ये सेशन बहुत ही अच्छी तरह से कंडक्ट किया और सबको बहुत विस्तार में जानकारी दी। मैं सबको यही कहना चाहूंगा सार्थक की ओर से कि आपके सबके कुछ सपने होंगे, आपके सबकी कुछ इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करने में सार्थक आपके साथ है। उस पूरी कड़ी में उस पूरे श्रृंखला में ये एक कड़ी है। और स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल रीजन से या पैसों की वजह से अपने सपने आप पूरे नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको मदद करेंगे कि कहाँ आप कैसे उसको पूरा कर पाए, कहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, आपकी एजुकेशन चलती रहे और आप किसी भी स्तर तक की शिक्षा हासिल कर सकते हैं जहाँ तक आपका मन है, और उसके लिए पूरा सहयोग अवेलेबल है सेंट्रल से, कई कंपनियों से। आपको थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है, जैसा इतना विस्तार में बताया गया है। शाहीन जी सर वॉइस म्यूट हो गई है। सर आपका वॉइस म्यूट हो गया है।
ओके, सो मुझे नहीं पता कब हो गया। सो मैं फिर से ब्रीफली बताऊं तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके जो भी इच्छाएं, आपके सपने हों, उसको पूरा करने में सार्थक एज ए संस्था आपके साथ है। और कैब सारथी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई की जो भी आपकी इच्छा है या जो भी आपका प्लान है, उसको पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। उससे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको मिलेगी, और उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करिए हमारे नियरेस्ट सेंटर से। पर कैब सारथी को अच्छी तरह से समझिए, उसमें आपको तमाम जानकारी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई से, स्कॉलरशिप से लेकर अपनी स्किल पे और आगे जॉब्स पे, हर तरह की आपको सपोर्ट मिलेगी। और इसी तरह से और दिव्यांग जनों को, अपने भाई बहनों को, साथियों को, जो भी इस सोसाइटी में हैं, सबको इसमें मदद करिए। जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं उनको आप अपने ऐप के थ्रू जानकारी देने की कोशिश करिए, और इस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करिए, जिससे हर दिव्यांग जन मजबूत हो सके, हर दिव्यांग जन अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यही हमारा सपना है, और हम इसी में आप सबकी मदद चाहते हैं। आप में से कुछ लोग आगे बढ़ें और दिव्यांग जनों तक पहुंचें और उनको भी गाइड करें, और उनको भी हमारे सामने लेकर आए, हमारे पास लेकर आए, जो जिनको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं, यही हम चाहते हैं। थैंक यू रजत, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और देखिए, मैंने बहुत आपसे बड़ी बात जानकारी सर ने लेकर बोली कि आप और दिव्यांगों को भी जोड़िए इसमें, इन सेशंस में लाएं। हर सैटरडे जब होता है हमारा, आखिरी सैटरडे छोड़ के इनमें आए, उनको बहुत कुछ जानकारी देंगे हम, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आपके नॉलेज में है कि कोई है दिव्यांग, उनको सब, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। बहुत चीज़ें उनको फ़ायदा मिलेंगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप आके भी हमारे सेशन में ज्वाइन करेंगे, और हमसे जो भी हम आपके साथ शेयर कर सकें थोड़ी सी नॉलेज, वो आपके काम आ सके, और हम मिलके और आगे अपने आप को, हर दिव्यांग को सशक्त बना सकें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली शाहीन जी, सुनील सर का। हेलो सर, मेरा सवाल है सर। हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। सर, जैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखाते हैं तो सर क्या उसमें सुविधा नहीं होती है सर कि जैसे विकलांगों को फीस के लिए सुविधा दी जाए? हाँ जी सर, जैसे हम नाम लिखाते हैं सर प्राइवेट में तो उसका शुल्क लगता है सर, तो क्या सर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि विकलांग लोग जैसे नाम लिखाए सर तो उनको? तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं। आप तो कॉलेज की बात करो, कॉलेज को तो यही नहीं पता लगता कि मैं इन दिव्यांगों को लूँ भी कि ना लूँ कॉलेज में। अभी तो उस लेवल पे हैं हमारे कॉलेज के लोग, ये कैसे पढ़ेगा। हमने भी ये किया तो सर उसमें भी जो है उसका फीस जमा किया पूरा सर। उसके बाद आगे सर किसी कारणवश हम मान लो MA नहीं कर सके सर, तो इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। मैं वही कह रहा हूँ सर मान जी। तो इसीलिए ये स्कीम से आप फायदा उठाएं, ये स्कॉलरशिप से फायदा उठाएं, आपको मिलेंगी। उनको आप खुद जानकारी दें, दिखा के ऐप में दिखाइए, उसमें दिखाइए, देखिए ये अवेलेबल है हमारे को पढ़ने के लिए, हमारा एडमिशन करिए आप। तो आप इस तरह से भी उनको कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है अभी इस चीज़ों का, हमारे दिव्यांगों को ही नहीं पता, वो तो छोड़ दो, कॉलेज के लोगों को तो बिल्कुल ही अभी आधी जानकारी भी नहीं है। नहीं सर, इतना तो पता होता है कि दिव्यांग लोगों को जो है सर पढ़ाई में छूट मिलती है, लेकिन कॉलेज के अलग से जो है इसका जो है रिस्पॉन्स नहीं उठाते हैं कि सर आपको मैं छूट देता हूँ या इसमें पढ़ाई करो ये है। मैं यही बोल रहा हूँ, तो आप ये ऐप के माध्यम से उनको वहाँ जाके दिखा सकते, देखिए कि जी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है मेरे लिए, मैं पढ़ सकता हूँ आगे, मेरी इस स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगी। तो अपने आप आपको आगे फिर वो मना नहीं करेंगे। सर जैसे हम कह रहे कि जैसे अगर हम सर B.Ed करना चाहे या BTC करना चाहें तो इसमें भी सर स्कॉलरशिप मिल सकती है सर बताया ना, इसमें ग्रेजुएट कोर्स हो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, कोई भी कोर्स हो, हाँ उसमें है सर। आप देखो तो सही जाके, उसकी एलिजिबिलिटी बताई जैसे मैडम ने कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है जो स्कॉलरशिप है, कि उनको 12वीं में किस सब्जेक्ट में किया है, कितनी उम्र है, कितना फैमिली इनकम है, कई चीजें उसमें होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी उसमें। और अगर कहीं दिक्कत प्राइवेट जो स्कॉलरशिप, हाँ प्राइवेट स्कॉलरशिप जो रहती है उसकी एक डेडलाइन रहती है। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है
जो ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक वगैरह वो भी निकालते हैं, तो वो आप उसका जो भी टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हो ना, तो उसमें जो अमाउंट मिलता है वो आप ले जाके अपने कॉलेज में दे सकते हो, ठीक है, ये प्रोसीजर रहता है। पर जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाके एडमिशन लोगे, चाहे बीएड के लिए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ एक सेंट्रल लेवल और प्लस स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट होती है उनकी फिक्स स्कॉलरशिप रहता है। तो आप उनसे अगर वो नहीं दे रहे तो आप पूछ सकते हो, बोलिए आप उनको, क्योंकि स्कॉलरशिप हर स्टेट जो है डिसाइड किया हुआ रहता है। एक चाहे SC SC के लिए हो, चाहे PWD के लिए हो, या माइनॉरिटी लेवल पे, वो एक फिक्स डिसाइडेड रहता है, तो आप जो है क्लेम कर सकते हो। हेलो मैम। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी जी मैम, जो जॉब दिव्यांग लोगों को जो प्रोवाइड होती है मैम, तो कंपनी द्वारा जो है रहने और खाने द्वारा जो मतलब रहने का और खाने का जो मतलब प्रोसीजर होता है वो कंपनी द्वारा नहीं मिलता है क्या? देखो सब कंपनी का अलग अलग रहता है ना। बहुत कंपनी जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहती हैं, जिनको प्रोवाइड कराना रहता है वो रहना खाना प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का टर्म एंड कंडीशन ऐसी रहती है वो नहीं प्रोवाइड करते, वो एक फिक्स वर्किंग आवर्स रहते हैं, वहां जाके आपको उसमें काम करना और अपने घर वापस। तो हर एक कंपनी का जिस पे अप्लाई कर रहे होते हो, या मैं यही कह रही हूँ, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप है, आप पूरा क्राइटेरिया पढ़ो। अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें खाना रहना हो, तो आप ऐसी जॉब ढूंढिए। आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर एक कंपनी से, तो हर एक कंपनी नहीं प्रोवाइड कराएगी। लेकिन क्योंकि मैम ये होता है हैंडीकैप लोगों का जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है रहने। ये तो देखिए कंपनी की पॉलिसी होती है ना साहब, इसमें तो जो कंपनी कई लोग दे देते, जैसे मैडम ने कहा, उनको लगता है कि हाँ नहीं ये हमें देनी चाहिए, ये कैंडिडेट हमारा बहुत काम का है, इसको हम रहने की सुविधा भी दे दें ताकि ये हमें छोड़ के ना जाए। तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है जी। ये इसको कोई और हम उसको बदल नहीं सकते, जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है। कई लोग दे देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, है ना। तो ये आपको पूछ के आप अप्लाई कर सकते हैं उनसे कि भाई मुझे जरूरत है, क्या आप मुझे ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं ज्वाइन करूंगा कंपनी आपकी। कई बार वो हाँ बोल देते हैं, कई बार ना बोल देते हैं। जी सर, इसीलिए तो हम पूछ रहे थे, मतलब जिसे दूर यहाँ घर से दूर जाना पड़े तो वहाँ पे रहने खाने का सुविधा है जो वो होती है। आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, जो कंपनी की जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ HR से बात करिए आप कि भाई हमारे लिए ट्रैवल करना रोज मुश्किल है, हमें दिक्कत होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या जो भी है, तो आप क्या हमें आसपास का कोई रहने की व्यवस्था दे सकते हैं या कुछ उसका खर्चा दे सकते हैं आसपास रहने का। ऐसे आप बात कर लीजिए डायरेक्ट, वो हाँ या ना बता देते हैं उसी टाइम। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहीन जी आपका स्पेशली, और थैंक यू जैस्मिन जी आपका, अपने, और सुनील सर आपका विशेष धन्यवाद कि आप सेशन में आप हमें इतनी अच्छी बातें। थैंक यू एवरीवन। और आप हमारे हर सेशन में आगे भी जानकारियाँ हमको इतने अच्छे से गाइड किया। थैंक यू।